Hello everyone. In this video, we'll be discussing about section E for our 2026 Computer Science CBSE final exam. So let's start with the first question of section E, that is 36th क्वेश्चन. सो इसमें नेक्स्ट स्टेप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक पूल ऑफ रिसोर्स है पर्सन्स का टू कंडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप. ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पे. अभी डेटा जो सारा का सारा डेटा है रिसोर्स पर्सन्स का, ये बाइनरी फाइल में सेव हुआ है. बाइनरी फाइल का नाम है रिसोर्सेज डॉट डाट. ओके, इसमें इस तरीके से ऐसे टपल में सारा का सारा रिकॉर्ड जो है सेव किया है, जिसमें ये सारी जितना भी डेटा है वो इसका मतलब ये है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल होगा. हमें इस कॉन्टेक्स्ट में हमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है. पहले अपेंड, जो कि डेटा जो है इनपुट लेगा रिसोर्स पर्सन का और उसे रिसोर्सेज डॉट डाट में सेव करेगा, अपेंड करेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, अपेंड. सो एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं, डेफ अपेंड नाम से ही बना लेते हैं. अब अपेंड फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो ओपन, हमें फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं तो ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इसे सेव कर देंगे हम इन अ वेरिएबल एफ. और किस फॉर्मेट में ओपन करनी है हमें, ए बी, अपेंड इन बाइनरी. ओके, अब इसके बाद हम अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं जिसके अंदर हम सेव करेंगे जो भी हम इनपुट लेंगे डेटा. सो हमारे पास चार चीज़ें थी, आर आई डी, आर नेम, आर एक्सपर्टीज एंड चार्जेस. सो हमें बेसिकली ये चार चीज़ें चाहिए थी. सो हम सिंपल क्या करेंगे, और एक और चीज़, आर आई डी और आर चार्जेस इंट में है और बाकी दोनों स्ट्रिंग में है, ये भी याद रखना. सो हम इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को. फिर हम लिख देंगे हमें क्या चाहिए, हम एक प्रॉम्प्ट जो शो हो. सो यहाँ पे लिख देंगे हम एंटर आईडी. हम नेम के लिए हम एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे एंटर नेम. एक्सपर्टीज के लिए भी एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे एंटर एक्सपर्टीज. और चार्जेस में भी हम एक प्रॉम्प्ट डाल देंगे एंटर चार्जेस. सो जैसे ही हम ये सब कुछ इनपुट लेंगे, अब हम इसे एक टपल में डाल देंगे. लेट्स से टपल को हम रेक नाम से एक टपल बना रहे हैं, इस वेरिएबल में सेव करेंगे. सो हम टपल टपल बना देंगे सारे वेरिएबल्स का, आर आई डी, आर नेम और लास्ट में चार्जेस. अब इस सबको हम सेव कर देंगे उस फाइल में बाय यूजिंग पिकल डॉट डब मेथड. पिकल डॉट डब में हम पहला जो आर्ग्यूमेंट डालेंगे वो डालेंगे जो कि हमें सेव करना है, सेकंड किस में हमें सेव करना है. सो रेक और सेकंड में एफ, और इसके बाद हम एफ को क्लोज कर देंगे. एंड वन मोर थिंग बिफोर राइटिंग दिस होल फंक्शन, हम यहाँ पे पिकल मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेंगे पिकल लाइब्रेरी को. सो ये भी ऐड कर देना. एंड विद दिस इट्स डन. अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है उसमें हमें बोला है कि हमें अपडेट करना है, और अपडेट क्या करना है, हमें चार्जेस जो है सबके अपडेट करने हैं बाय 500 ऑफ ईच रिसोर्स पर्सन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फंक्शन. इसमें भी सेकंड पार्ट, इसमें भी हम इंपोर्ट कर लेंगे पिकल. डेफ अपडेट के नाम से बना देते हैं. और सबसे पहले हम फाइल को ओपन करके उसे एफ में सेव कर लेंगे. और आरबी मेथड के अंदर रीड बाइनरी. अब सिंपली हम करेंगे एक लिस्ट बना लेंगे डेटा नाम से. ठीक है, इसका रीजनिंग अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्यों बनानी है. अब सिंपली हम एक लूप चला देंगे, लेट्स से व्हाइल ट्रू. ठीक है, ये अपने आप लूप चलता रहेगा जब तक इसमें डेटा रहेगा. सो हम सिंपली क्या करेंगे, रेक नाम से एक वेरिएबल में हम सारा का सारा जो उसका एफ का डेटा वो स्टोर कर देंगे. सो पिकल डॉट लोड मेथड से लोड कर लेंगे सारा डेटा. ओके, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस डेटा में थोड़ा सा चेंज करेंगे. रेक के अंदर जो भी डेटा है, रैक 0 इंडेक्स पे, देन 1 इंडेक्स पे, मतलब इसके आगे रैक लिखना है, फिर 2 इंडेक्स पे. अब जो थर्ड इंडेक्स पे होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड इंडेक्स पे हमारी जो प्राइसिंग है उसे 500 से बढ़ाना है. सो हम सिंपली क्या करेंगे, रैक ऑफ थर्ड इंडेक्स प्लस 500. अब ये सारा सारा सेम हो जाएगा.
अब ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ये डेटा के अंदर अपेंड करना है। डेटा नाम की जो लिस्ट बनाई थी उसमें ये सारा का सारा रेक वाला डेटा अपेंड करना है। बस अब इससे ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंपली हमें एफ डॉट क्लोज करना है। एफ फाइल को क्लोज कर लिया। अब अगेन अभी हमारा रीडेबल फॉर्मेट में था ना, हम फाइल को फिर से ओपन करेंगे एफ के अंदर। सो ओपन रिसोर्सेज डॉट डाट, इसे हम राइट इन बाइनरी मेथड में ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम एक सिंपली फॉर लूप चलाएंगे, लेट्स से फॉर आई इन डेटा के अंदर आई ट्रेट करा रहे हैं हम इसे। अब सिंपली हम क्या करेंगे, पिकल डॉट डम मेथड से सारे के सारे डेटा को सेव कर देंगे। सारे के सारे डेटा को सेव कर देंगे जो भी आई आइट्रेटर डेटा ले रहा है इनसाइड एफ। बस ये कंप्लीट होते ही फिर हम एफ डॉट क्लोज मेथड से उस फाइल को क्लोज कर देंगे। और विद दिस हमारा सारा का सारा जो अपडेट वाला फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 37th। सो 37 क्वेश्चन में क्या है, संजीवनी एक बिग ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेड ऑफिस जो है हैदराबाद में है। अब ये प्लान कर रहा है टू सेटअप अ न्यू यूनिवर्सिटी इन अमृतसर। अब जो अमृतसर यूनिवर्सिटी है इसका कैंपस 4 बिल्डिंग्स में है, एडमिन, एकेडमिक, हॉस्टल और स्पोर्ट्स। अब हम एक नेटवर्क इंजीनियर हैं, हमें सबसे बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना है। ओके, सो ये हमारा एक मिनी डायग्राम हो गया, ये हमारे डिस्टेंस हो गए और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे अप्रोप्रिएट लोकेशन क्या रहेगी सर्वर की इनसाइड अमृतसर यूनिवर्सिटी कैंपस। तो सबसे बेस्ट जो है सर्वर की लोकेशन वहीं होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर रहेंगे, ताकि बाकी सारे जगह नेटवर्क रीच करने के लिए ट्रैफिक जो है रिड्यूस हो। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स किस जगह पर, अकेडमिक। सो इसका आंसर हो जाएगा अकेडमिक ब्लॉक। अब नेक्स्ट हो गया हमें केबल लेआउट जो है एफिशिएंटली कनेक्ट करने के लिए विद इन अमृतसर यूनिवर्सिटी कैंपस बनाना। सो इसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा। सबसे कम डिस्टेंस किसका है, अकेडमिक और हॉस्टल। सो अकेडमिक और हॉस्टल ये दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद एडमिन और अकेडमिक। सो ये एडमिन से कनेक्ट हो गया। दिस वॉज 40, दिस वॉज 60, है ना। और लास्ट में अब इसके बाद अकेडमिक और हॉस्टल। अब इसके बाद 80 एडमिन जो है स्पोर्ट्स से। 80, 80 से कम है नहीं है। सो ये 80, ये हो गया स्पोर्ट्स ब्लॉक। सो ये सबसे बेस्ट, सबसे किस बेसिस पे बेस्ट है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे। सो हॉस्टल, देन अकेडमिक, देन एडमिन, देन स्पोर्ट्स। ये हमारा सबसे एफिशिएंट लेआउट बन के रेडी हो जाएगा। अब हमारे पास हमें हमें पूछा है कि हमें 2 वायर्ड मीडिया बताने हैं जिससे हम सारे के सारे कंप्यूटर्स को इनसाइड अमृतसर कैंपस हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो 2 एग्जांपल दे सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल और सेकंड इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। तो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अकाडमिक पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करना है 24/7 FM चैनल के लिए। ठीक है, अब सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा होएगा जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर FM। सो आवर आंसर विल फॉर दिस विल बी रेडियो वेव्स। ओके, अब फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट जो हैं वो अटेंड करेंगे बहुत सारे ऑनलाइन एकेडमिक सेशन एंड वर्कशॉप्स। सो बहुत सारा ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन होएगा। सो हमें फुल फॉर्म देनी है उस प्रोटोकॉल की जो कि हम इसके लिए यूज़ करेंगे। सो हम यूज़ करेंगे VOI, और वी कैन से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, रिपीटर्स को हमें अमृतसर यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ पे कनेक्ट करना है तब ताकि कैंपस में सबसे ज़्यादा सिग्नल को हम बूस्ट कर सके और जस्टिफाई करना है अपना आंसर। सो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्टेंस वाले पढ़ेंगे। सबसे मैक्सिमम किसका है, यहाँ पे बिटवीन एडमिन एंड हॉस्टल। तो सबसे वीक कनेक्शन जो है यहीं पे रहेगा। सो हम रिपीटर को यहाँ पे लाएंगे। सो रिपीटर विल बी बिटवीन एडमिन एंड हॉस्टल because the distance is maximum, which may weaken the connection.
सो ये पूरा हमारा आंसर हो गया इसका. सो विद दिस आर 2026 कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन पेपर इज completed. So thank you all for watching this video, and thank you. See you. Tata. Bye bye.